हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जून 2022 मंथ से संबंधित उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी का रिवीजन करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और बहुत ही ध्यान से देखिए। और आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट थे कि जून 2022 मंथ का वीडियो जो है जल्द ही लाया जाए। तो आज हम लेकर आए हैं जून 2022 का उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का वीडियो। तो इसे जो है पूरा देखिए। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी पीएससी हो गया, आरओ एआरओ है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती है, इसके अलावा यूपी लेखपाल हो गया और इसके साथ ही आपका जो यूपी पैट होने वाला है, तो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को जो है पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है, जिसमें कि हमने जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक के सभी क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया, तो दोनों पीडीएफ की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जो है ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा, जिस पर आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश हॉकी टीम है, इसने तमिलनाडु के कोवलीपट्टी में खेले गए 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता। 29 मई को खेले गए खिताबी मुकाबले ने उत्तर प्रदेश ने जो है किसे हराया? तो हॉकी चंडीगढ़ जो टीम है उसको हराया। वहीं हॉकी हरियाणा ने तीसरे चौथे स्थान के मैच में ओडिशा के हॉकी संघ को हरा करके प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। तो ध्यान रखेंगे, जो पहले स्थान पर रहा वो उत्तर प्रदेश हॉकी टीम, दूसरे नंबर पर कौन रहा? तो ध्यान रखेंगे हॉकी चंडीगढ़ टीम, और तीसरे स्थान पर जो है हरियाणा हॉकी टीम जो है ये तीसरे स्थान पर है। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है। कौन सी प्रतियोगिता है? तो ध्यान रखेंगे 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी 2021 में टॉप करने वाली श्रुति शर्मा, ये जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? दोस्तों, 2021 का जो यूपीएससी है उसका जो एग्जाम में टॉपर रही वो कौन रही? तो वो श्रुति शर्मा रही, और ये हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बिजनौर से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान के प्रोफेसर के द्वारा संपादित पुस्तक को दुनिया की 5वीं सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का दर्जा मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी बीएचयू। आईआईटी बीएचयू के ये प्रोफेसर हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर इनका नाम क्या है? तो नाम ध्यान रखेंगे, इनका नाम है डॉक्टर प्रांजल चंद्रा। ध्यान रखेंगे डॉक्टर प्रांजल जो है डॉक्टर डॉक्टर प्रांजल चंद्रा जो है इनका नाम है। पुस्तक कौन सी है? तो पुस्तक का नाम भी ध्यान रखेंगे, डायग्नोस्टिक स्ट्रेटजीज फॉर कोविड-19 एंड अदर कोरोना वायरसेस नाम की पुस्तक है, जिसे जो है विश्व स्तर पर 5वां स्थान मिला है दवा एवं चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में 2022 में। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आईआईटी बीएचयू के ये जैव रासायनिक इंजीनियरिंग के सहायक आचार्य हैं डॉक्टर प्रांजल चंद्रा। नाम ध्यान रखेंगे। पुस्तक कौन सी है? तो डायग्नोस्टिक स्टडीज फॉर कोविड-19 एंड अदर कोरोना वायरसेस नामक स्प्रिंगर नेचर की पुस्तक है। इसे दवा एवं चिकित्सा विज्ञान यानी वायरोलॉजी के क्षेत्र में 2022 में पढ़ने के लिए दुनिया की 5वीं सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का दर्जा मिला। यह रैंक जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? तो CNN और फोर्ब्स न्यू जर्सी और इंक बुक अथॉरिटी यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा दिया गया, जो विद्वान लीडर एवं तकनीकी विशेषज्ञों की सिफारिश पर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों की पहचान और उनका मूल्यांकन करता है। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर हैं। नाम ध्यान रखेंगे डॉक्टर प्रांजल चंद्रा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया? तो अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है हर घर तिरंगा कार्यक्रम। दोस्तों, ये कार्यक्रम जो है ये कब से कब तक चलेगा? तो 11 अगस्त से लेकर के ये चलेगा 17 अगस्त तक। अब इस कार्यक्रम में क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी जगह यानी सरकारी कोई ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, इसके साथ ही अगर कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, मॉल है, यानी जितने भी जगह हैं सभी पर जो है 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक तिरंगा फहराया जाएगा। तो ऐसा जो कार्यक्रम है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाने का निर्णय लिया।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राजेश गैरा को। और दोस्तों जो राजेश गैरा है ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये उत्तर प्रदेश से कैसे संबंधित हैं, तो ये उत्तर प्रदेश से इनकी जो है पढ़ाई रही है। IIT जो BHU है वहाँ से इन्होंने बीटेक किया। कब किया था, तो ध्यान रखेंगे 1984 में इन्होंने बीटेक किया था। और दोस्तों इन्हें जो है 31 मई 2022 को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा कहाँ पर बनेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में बनाया जाएगा। अब दोस्तों जो खादी प्लाजा है यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है खादी से बने जितनी भी वस्तुएं सारी यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा है ये वाराणसी में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गाजियाबाद में आयोजित मिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में किसने मिस यूपी का खिताब जीता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भावना ने जो है मिस यूपी का खिताब जीता है। जो प्रतियोगिता हुई थी मिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में, ठीक है, यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये हैं भावना। दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जो ये भावना ये हैं कहाँ की, तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश की, ये अलीगढ़ की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं, अलीगढ़ की ये रहने वाली हैं। और दोस्तों जो 29 मई है, 29 मई को जो है गाजियाबाद में मिस्टर व मिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। तो उसी के दौरान जो है इन्होंने मिस यूपी का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंजलाई पोनुसामी का निधन हो गया, वे कौन थी। तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी अंजलाई पोनुसामी जिन्होंने औपनिवेशिक ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, यानी भारत की जो स्वतंत्रता हुई है, आंदोलन हुआ है, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने जो है लड़ाई लड़ी। ये जो है अभी 102 वर्ष की हुई थी और इनका निधन हो गया। 21 साल की उम्र में जो अंजलाई है ये भारतीय लोगों से ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जुए को हटाने की उम्मीद में 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट, जिसे झांसी की रानी रेजिमेंट उस टाइम पे कहा जाता था, तो उस रेजिमेंट में ये शामिल हो गई थी। भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में एक प्रमुख व्यक्ति बोस यानी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के समकालीन थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से मुक्त भारत के अपने सपने को साझा किया। इसे पूरा करने के लिए उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों के समर्थन से 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो अंजलाई पोनुसामी है ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। हाल ही में इनका निधन हुआ और ये जो है झांसी की रानी जो रेजिमेंट थी तो उसमें ये 1943 में शामिल हो गई थी। तो ध्यान रखेंगे ये एक स्वतंत्रता सेनानी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में दक्षिण भारतीय शैली के पहले मंदिर का निर्माण हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या में। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो मंदिर है ये किसका मंदिर है, तो श्री राम के कुल देवता भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान रंगनाथन का यहाँ पर मंदिर है। ठीक है, किसका है, भगवान रंगनाथन का यहाँ पर जो है मंदिर है। और ये जो है दक्षिण भारतीय शैली का पहला मंदिर है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में पहली बार बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उद्योग विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, आगरा। आगरा में क्या बनेगा, उद्योग विश्वविद्यालय बनेगा। दोस्तों उद्योग विश्वविद्यालय क्या है, तो आगरा में उद्योगों की पढ़ाई के लिए एक यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। आगरा में भविष्य में जातिगत कामों की बाध्यता नहीं रहेगी। कोई भी व्यक्ति जो है वो कोई भी काम आसानी से यहाँ पर सीख सकेगा। इस यूनिवर्सिटी में परंपरागत और जातिगत उद्योगों की कला को सिखाया जाएगा। आगरा के एक्सपोर्ट्स को यूएई और ऑस्ट्रेलिया से हुए एग्रीमेंट की जानकारी देने के लिए आयोजित मीट में यह जानकारी सामने आई है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि प्रदेश में जो है एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। कौन सा विश्वविद्यालय जो है खोला जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे उद्योगों की पढ़ाई के लिए जो है एक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, उद्योग विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आगरा में ये बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र और स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मगहर में। तो ध्यान रखेंगे मगहर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र और स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया। अगर पूछ लिया जाए कि स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किसने किया, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस स्थान पर रहा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 153वें स्थान पर। ध्यान रखेंगे टाइम्स हायर एजुकेशन में 153। दोस्तों 1 जून 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का नवीनतम संस्करण जारी किया गया। अब ये जो संस्करण है इसमें पूरे एशिया के 31 देश और क्षेत्रों के 616 विश्वविद्यालय इसमें शामिल रहे। इसमें देखा जाए कि शीर्ष 50 में जगह बनाने वाले कितने भारतीय संस्थान रहे, तो एकमात्र शीर्ष 50 में एकमात्र भारतीय संस्थान था। कौन सा? IISc बेंगलोर, जो कि 42वें स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ये 153वें स्थान पर रहा। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है, यानी कि पूरे एशिया में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा, तो वो रहा है चीन का। लगातार तीसरे साल चीन के 2 विश्वविद्यालय जो है ये शीर्ष पर बने हुए हैं। कौन से हैं? तो सिंहुआ विश्वविद्यालय और पेकिंग विश्वविद्यालय, ये जो है पहले और दूसरे स्थान पर हैं। तो यहाँ से आप सारी बातें ध्यान रखेंगे कि जो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई 2022 की, तो इसमें जो है शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा रहा, तो वो रहा चीन का सिंहुआ पहले नंबर पर और पेकिंग दूसरे नंबर पर। भारत की बात की जाए तो भारत का शीर्ष है IISU बेंगलुरु, जिसे एशिया स्तर पर जो है 42वें स्थान पर रखा गया, और उत्तर प्रदेश का BHU जो कि 153वें स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है कि शहर में उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक बनेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज में। अब दोस्तों जो स्किन बैंक होगा तो इसमें क्या होगा, तो स्किन से संबंधित जो भी बीमारियां होंगी उसका यहाँ पर जो है निस्तारण होगा। अगर कोई व्यक्ति जो है जल जाता है किसी कारणवश तो उसकी जो है सर्जरी यहाँ पर की जा सकेगी। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पर जो है सुविधाएं हो जाएंगी। तो ध्यान रखेंगे प्रदेश का जो पहला स्किन बैंक है वो कहाँ पर बनेगा, ये प्रयागराज में बनेगा। अगला क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा कहाँ पर, ध्यान रखेंगे लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे लिखा है जुरासिक पार्क, तो जुरासिक पार्क क्या है, तो दोस्तों जुरासिक पार्क में क्या होगा कि जो विलुप्त प्रजाति हो चुकी है डायनासोर की, तो डायनासोर से संबंधित यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, वो सारे यहाँ पर दिखाए जाएंगे। अब इसमें खास बात क्या है कि देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क है, तो यहाँ पर खास बात यह है कि जो सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाए जाएंगे वो किससे बने होंगे, वो वाहनों की रद्दी टायरों से यहाँ पर बनाए जाएंगे। इसलिए ये जो है काफ़ी चर्चा में कि टायरों जो रद्दी टायर हैं उनके माध्यम से ही सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे लखनऊ में ये बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 8वां स्थान। दोस्तों पहला स्थान किस राज्य को मिला, तो ध्यान रखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु को जो है इसमें पहला स्थान मिला है, फर्स्ट नंबर पर है तमिलनाडु। वहीं अगर बात की जाए जो उत्तर प्रदेश है, ये बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश और ओडिशा 5वें स्थान पर है संयुक्त रूप से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ओवरऑल उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पर है और तमिलनाडु पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चीनी उत्पादन के जारी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंक रही, तो उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर है। और दोस्तों इससे पहले की अगर बात की जाए तो इससे पहले जो है उत्तर प्रदेश लगातार 3 सालों से जो है पहले स्थान पर बना हुआ है, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जो है महाराष्ट्र पहले स्थान पर पहुंच गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन कहाँ पर बनाया जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, काशी विश्वनाथ धाम में। दोस्तों कार्बन फ्री जोन का यहाँ पर क्या तात्पर्य है, तो ये जो है पूरी तरह से कार्बन और धूल कणों से मुक्त होगा। जो काशी विश्वनाथ धाम परिसर है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये मतलब कार्बन से संबंधित कोई भी यहाँ पर नहीं होगा, यानी कार्बन फ्री ये जोन रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर जो है क्या लगाया जाएगा, एयर प्यूरीफायर यहाँ पर लगाए जाएंगे। कई सारे यहाँ पर जो है एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे, जिससे कि जो वहाँ की वायु है, जो वहाँ का वातावरण है काशी विश्वनाथ धाम परिसर का, उस क्षेत्र का, तो वो जो है कार्बन फ्री रह सके, धूल कणों से मुक्त रह सके। अगला क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में देश में IIT जो कानपुर है ये किस स्थान पर रहा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 5वें स्थान पर। दोस्तों क्यूएस रैंकिंग 2023 में जो IIT कानपुर है ये देश में 5वें स्थान पर है। वहीं संस्थान ने वर्ल्ड रैंकिंग में भी सुधार किया और अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो ये 264वें स्थान पर रहा। और ये जो संस्थान है ये इसकी पिछले 4 वर्षों में सर्वोच्च रैंक है।
आईआईटी बॉम्बे को पीछे छोड़ते हुए आईआईएससी बेंगलुरु ये जो है 155वें स्थान पर रहा और देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। अब दोस्तों बात की जाए क्यूएस रैंकिंग 2023 में वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही, तो अमेरिका की है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। ये जो है पहले स्थान पर रही वैश्विक स्तर पर और लगातार ये 11वें साल जो है टॉप पर बनी हुई है। ध्यान रखेंगे अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ये जो है लगातार 11वें साल टॉप यूनिवर्सिटी है। क्यूएस हर वर्ष वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक जारी करता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ से सारी बातें कि वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर अमेरिका का MIT है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत में IISc बेंगलुरु ये शीर्ष स्थान पर है और इसकी वैश्विक रैंक 155वीं है और जो IIT कानपुर है ये देश में 5वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के PCS अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा देने के लिए किस पोर्टल का निर्माण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्पैरो यूपी के नाम से। दोस्तों हुआ क्या कि अभी तक क्या था, देश में जो IAS अधिकारी होते हैं और जो IPS अधिकारी होते हैं उनका जो है चल अचल संपत्ति का ब्यौरा लिया जाता है। जैसे ही उनकी ज्वाइनिंग होती है उससे पहले उनका ब्यौरा लिया जाता है और समय समय पर जो है उनका रिकॉर्ड देखा जाता है। तो अभी क्या हुआ, प्रदेश में ऐसा किया गया कि जो PCS अधिकारी हैं उनका भी संपत्ति का ब्यौरा देखा जाएगा और इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल जो है निर्माण किया है, पोर्टल बनाया गया है स्पैरो यूपी के नाम से। इस पर ही जो PCS अधिकारी हैं वो अपनी चल अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जो PCS अधिकारी हैं उनकी संपत्ति का ब्यौरा के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया, तो स्पैरो यूपी के नाम से। अगला क्वेश्चन है, CWUR रैंकिंग में IIT कानपुर किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 818वें स्थान पर। दोस्तों पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो ध्यान रखेंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये पहले स्थान पर रही और भारत में पहले स्थान पर कौन सा है तो IIM अहमदाबाद ये जो है पहले स्थान पर है जिसकी वैश्विक रैंक कितनी रही तो 415 उसकी वैश्विक रैंक रही। ठीक है, तीनों बातें ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का IIT कानपुर 818वें स्थान पर, पहले स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और भारत में पहले स्थान पर कौन है तो IIM अहमदाबाद ये जो है भारत में शीर्ष स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस काव्य संग्रह को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नई सदी के स्वर। काशी से प्रकाशित काव्य संग्रह है नई सदी के स्वर, इसे जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला। साझा काव्य संग्रह नई सदी के स्वर भाग 2 का विमोचन गत 27 मार्च को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आयोजित समारोह में किया गया। इस पुस्तक में देश भर के 157 सुकवियों की रचनाएं सम्मिलित हैं और इसी वजह से जो है इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला क्योंकि ये भारत में हिंदी कवियों का अब तक का सबसे बड़ा साझा संग्रह है और इसमें 157 कवियों की रचनाएं शामिल हैं। तो ध्यान रखेंगे नई सदी के स्वर ये जो काव्य संग्रह है इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला और ये कहाँ से प्रकाशित किया गया तो काशी से यानी बनारस से ये जो है प्रकाशित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरबीर सिंह ने चेन्नई में आयोजित 42वीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते। ये उत्तर प्रदेश से किस शहर से हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मेरठ से और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। अब दोस्तों ये चर्चा में क्यों है, देखिए इसका कारण ये है कि इनकी जो एज है वो कितनी है 81 वर्ष। ये जो है 81 वर्ष की है और इस एज में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में क्योंकि 81 वर्ष एज जो है अपने आप में काफ़ी एज हो जाती है और इस उम्र में भी इन्होंने जो है 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। और दोस्तों कौन सी प्रतियोगिता थी तो 42वीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते और ये जो स्वर्ण पदक हैं ये नेशनल स्तर पर इन्होंने जीते हैं और उत्तर प्रदेश के कहाँ से हैं, मेरठ से ये रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को IGBC की ओर से ग्रीन रेटिंग दी गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आगरा कैंट को। दोस्तों ये जो ग्रीन रेटिंग दी गई है क्यों दी गई है तो जो आगरा रेल मंडल के वाणिज्य प्रबंधक प्रशस्ति श्रीवास्तव हैं, इन्होंने ये बताया कि जो आगरा कैंट स्टेशन है DRM ऑफिस और रेलवे अस्पताल को हरियाली, कूड़ा प्रबंधन व सफाई के मामले में IGBC की ओर से ग्रीन रेटिंग दी गई है। किसके लिए दी गई है, यानी यहाँ पर जो है हरियाली यानी जो परिसर है उसे हरा भरा रखने, कूड़ा प्रबंधन और सफाई के मामले में ये रेटिंग दी गई है।
आगरा कैंट परिसर को हरा भरा बनाने के प्रयास पिछले 2 साल से चल रहे हैं। स्टेशन के रनिंग रूम के मेस में लोको पायलट और गार्डों के लिए भोजन बायोगैस प्लांट बनाया जाता है। यहाँ स्टेशन से एकत्रित कचरे का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह रेलवे अधिकारियों के यमुना रेस्ट हाउस में भी बायोगैस प्लांट संचालित है और स्टेशन पर सौर ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाता है। तो इसी सब के चलते जो है इसे IGBC की ओर से ग्रीन रेटिंग दी गई है। तो ध्यान रखेंगे कौन सा स्टेशन है, आगरा कैंट स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन प्रकाशन किसके जीवन पर एक नई किताब राइटर, रिबेल, सोल्जर, लवर जुलाई में रिलीज करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। अब दोस्तों यहाँ से आप पुस्तक का नाम ध्यान रखेंगे, राइटर, रिबेल, सोल्जर, लवर, ये जुलाई में रिलीज की जाएगी। किसके जीवन पर आधारित होगी? तो ये जो है जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय हैं, जो एक लेखक रहे, तो उनके जीवन पर ये जो है आधारित होगी। अब दोस्तों जो सच्चिदानंद हीरानंद हैं ये उत्तर प्रदेश से कैसे संबंधित हैं, यानी इनका अगर जन्म देखा जाए वो कहाँ पर हुआ, तो इनका जन्म जो है 1911 में। 1911 में कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। गांव कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे कसिया नामक गांव में। कुशीनगर में एक गांव पड़ता है कसिया, वहां पर इनका जन्म हुआ। दोस्तों मृत्यु की बात की जाए तो 4 अप्रैल 1987 को इनकी जो है मृत्यु हुई। 4 अप्रैल 1987 को इनकी मृत्यु हुई। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जन्म है और यहाँ पर ये मृत्यु है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शुगर इंस्टीट्यूट के द्वारा देश में पहली बार बायो स्रोत से नैनो सिलिका खोजी गई। NSI कहाँ पर स्थित है? यानी कि जो राष्ट्रीय शुगर इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर करेक्ट आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, कानपुर में ये स्थित है। दोस्तों नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने गन्ने की खोई की राख में नैनो सिलिका खोजी है। यानी अगर देखा जाए देश में वैसे तो सिलिका की खोज हुई है, कई सारे स्रोतों से जो है सिलिका पाया जाता है, लेकिन ये क्यों पहली बार हुआ है? क्योंकि ये जो है सिलिका की खोज जो की गई है वो पहली बार बायो स्रोत से खोज की गई है। जो गन्ने की खोई होती है उसकी राख में जो है नैनो सिलिका की खोज की गई है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे देश में से पहली बार इसीलिए देखा गया क्योंकि बायो स्रोत से पहली बार ये खोजी गई है। इसे राख से निकालने की तकनीकी भी NSI ने विकसित की और इसे अब पेटेंट कराया जा रहा है। नैनो सिलिका पार्टिकल्स का जो उपयोग है वो दवा उद्योग, पेंट और बैटरी उद्योग, लिथियम आयन बैटरीज, नैनो फर्टिलाइजर आदि में किया जाता है। नेशनल शुगर जो इंस्टीट्यूट है ये कानपुर में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नैनो सिलिका है इसकी खोज तो की जा चुकी है, कई सारे स्रोतों से ये मिलता भी है, लेकिन बायो स्रोत से जो है देश में पहली बार इसे खोजा गया है। और किसने खोजा है? तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, जिसका जो कि कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वन्य जीव सेंचुरी को टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रानीपुर सेंचुरी को। दोस्तों ये प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्रदेश का चौथा। अगला क्वेश्चन है, 14 जून 2022 को किस राज्य की कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई नई नियमावली को मंजूरी दी गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों अब ये जो नई नियमावली बनाई गई है वो क्या है? तो इसके तहत क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो अपनी ज़मीन देता है अस्पताल बनाने के लिए, तो क्या होगा, इस नियमावली के अनुसार जो है उसकी जो उसके नाम पर या उसके परिवार के कोई भी सदस्य के नाम पर उस अस्पताल का नाम किया जाएगा। ऐसा जो नियमावली है वो बनाई गई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। ठीक है, तो इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ ये होगा कि जो अस्पताल है वो जो आबादी वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो है बनाया जा सकेगा ताकि लोगों को जो है सहूलियत हो। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा नई नियमावली बनाई गई है तो उसके माध्यम से क्या प्रावधान है? तो ये प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन देता है अस्पताल बनाने के लिए तो उसके नाम पर या उसके परिवार वालों के नाम पर उस अस्पताल का नाम रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अब किस राज्य के बाद हर जिले के लिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स लाने की तैयारी में है? तो जम्मू कश्मीर के बाद जो है उत्तर प्रदेश हर जिले के लिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स लाएगा। इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा कि जब जिलेवार जो है ऐसा निरीक्षण किया जाएगा कि कौन सा जिला जो है अपने स्तर पर आगे बढ़ रहा है और कौन सा जिला जो है वहाँ पर विकास रुका हुआ है और किस वजह से विकास जो है रुका हुआ है। तो ये सारी जो खामियां हैं वो इसके माध्यम से पता लगाई जा सकेंगी और इससे जो है सभी जिलों का विकास किया जा सकेगा।
तो ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर के बाद अब उत्तर प्रदेश भी जिलेवार गुड गवर्नेंस इंडेक्स लाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के विशेषज्ञों ने पानी की जांच के लिए ई कोली परीक्षण किट तैयार की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका बी, आईआईटी कानपुर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और दोस्तों इस किट को इस्तेमाल करने के लिए एक एप्लीकेशन भी बनाया गया है, और कौन सा एप्लीकेशन है तो ध्यान रखेंगे अर्थफेस के नाम से। ठीक है, ध्यान रखेंगे अर्थफेस के नाम से एक एप्लीकेशन बनाया गया है। इसी के माध्यम से जो है ये जो ई कोली परीक्षण किट है ये काम करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ई रूपी से छात्रवृत्ति देने की योजना बनाई गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों 19 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम वरुण ने राज्य में ई रूपी से छात्रवृत्ति मिलने की जानकारी दी है। ई रूपी एक तरह का ई बैंक ड्राफ्ट या बाउचर है, जैसे सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उन्हें यह पता चल सकेगा कि उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अब दोस्तों ये जो छात्रवृत्ति होगी, अब कैसा प्रावधान किया गया कि ये जो छात्रवृत्ति होगी तो उसका जो उपयोग है वो छात्र सिर्फ और सिर्फ अपनी जो कॉलेज की फीस है उसी में कर सकेंगे। यानी इस छात्रवृत्ति को वो ना तो खाते से निकाल पाएंगे और ना ही इसका उपयोग अन्य किसी काम में हो सकेगा। सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की फीस का भुगतान इससे किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए जा रहे ई रूपी के प्रयोग से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और हर बच्चे को छात्रवृत्ति मिलेगी। तो ध्यान रखेंगे जो ई रूपी एक तरह का जो ई बैंक ड्राफ्ट या वाउचर है, इसे जो है उत्तर प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सड़क पर मस्ती की पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में किया जा रहा है। अब दोस्तों ये जो मस्ती की पाठशाला कार्यक्रम है ये कब कब किया जाएगा? तो हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को। ध्यान रखेंगे सेकंड और फोर्थ जो संडे होगा, सेकंड और फोर्थ जो संडे होगा उस दिन जो है मस्ती की पाठशाला जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। और इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से जो छात्र हैं उन्हें जो है खेल के माध्यम से, यानी कि जैसे कोई खेल हो गया, जैसे नुक्कड़ नाटक हो गए, इसके साथ ही जैसे योगा हो गया, तो ये सब जो है एक खुली जगह पर किया जाएगा जहाँ पर जो आम लोग हैं वो भी आ सकें और इसकी कोई वो फीस नहीं होगी। जैसे कोई आम लोग है अगर वो इसमें शामिल होना चाहता है तो कोई किसी भी तरह की इसमें फीस नहीं होगी। यानी जो लोग हैं उन्हें जागरूक भी किया जा सकेगा इसके माध्यम से, और जो छात्र हैं उनकी भी जो प्रतिभा है उसको भी आंका जा सकेगा। तो ध्यान रखेंगे मस्ती की पाठशाला कार्यक्रम जो है ये लखनऊ में चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर पहले चंबल कटहल महोत्सव का आयोजन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पचनद इटावा में। और दोस्तों पचनद जो इटावा में है यहाँ पर 5 नदियों का समूह है। तो ध्यान रखेंगे चंबल कटहल महोत्सव, क्योंकि प्रदेश में पहली बार चंबल जो कटहल महोत्सव है इसका आयोजन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे पचनद इटावा में इसका आयोजन किया गया है। और यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर जो है कटहल के बारे में सारी जानकारी जो है दी गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला डॉग पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में बनाया जा रहा है। प्रदेश का ये पहला डॉग पार्क है, तो काफी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के चौथे एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और ये उत्तर प्रदेश का चौथा एक्सप्रेसवे है। दोस्तों ध्यान रखेंगे इस एक्सप्रेस से संबंधित, तो ये जो एक्सप्रेसवे है ये जुलाई के दूसरे सप्ताह में प्रदेश को मिल जाएगा बनकर के, क्योंकि ये तैयार हो चुका है। इसके शुरू होने के बाद चित्रकूट से दिल्ली तक पहुंचने में लोगों को सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे का समय लगेगा। दोस्तों ये जो एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट हो गया, बांदा, हमीरपुर और जालौन जिलों से होकर के गुजरेगा और बुंदेलखंड क्षेत्र को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से जोड़ेगा। इसकी अगर लागत की बात की जाए तो 14,849 करोड़ इसकी लागत है और इसकी लंबाई कितनी है, तो 296 किलोमीटर ये लंबा है। और इसका जो उद्घाटन है वो 13 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है इसका जो उद्घाटन है वो कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस द पावर एंड प्ले ऑफ उत्तर प्रदेश पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अभिज्ञान प्रकाश के द्वारा। और दोस्तों ये जो पुस्तक है फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस द पावर एंड प्ले ऑफ उत्तर प्रदेश, ये किस पर आधारित पुस्तक है? तो देश की आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक
ठीक है, देश की आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक जो हमारे प्रदेश में राजनीति रही है उस पर ये जो पुस्तक है चर्चा करती है। यानी जो कांग्रेस की स्थिति है वो आज़ादी के बाद कैसी थी और आज के समय में वो कैसी है, तो इस सब के बारे में इस पुस्तक में बताया गया। तो ध्यान रखेंगे, यह विज्ञान प्रकाश द्वारा ये पुस्तक लिखित है। और दोस्तों इस पुस्तक का विमोचन जो है कहाँ पर किया गया, किसके द्वारा, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के इस जिले में विशेष अभियान मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी शुरू किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, सोनभद्र। सोनभद्र में मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी ये जो अभियान है शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सेल यानी कि पुलिस सहायता केंद्र खोला गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में खोला गया। अब दोस्तों इसके माध्यम से क्या लाभ होगा, तो ये जो ट्रांसजेंडर सेल है, जो पुलिस सहायता केंद्र है, ये ट्रांसजेंडरों को हित में देखते हुए खोला गया है। इसके माध्यम से क्या होगा, जो ट्रांसजेंडर हैं वो अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और जल्द से जल्द उनका निस्तारण किया जाए, ये जो है सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इससे महिलाओं को भी लाभ होगा, क्योंकि जो ट्रांसजेंडर हैं और जो महिलाएं हैं वो जो है यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कराने में संकोच नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ होगा वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का होगा। यानी ये जो स्टाफ होगा ये पूरा महिलाओं का होगा, तो यहाँ पर जो महिला हैं और जो ट्रांसजेंडर हैं वो अपनी शिकायतें आसानी से दर्ज करा सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने, तो परमेश्वरन अय्यर जो है ये नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। दोस्तों परमेश्वरन अय्यर ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, क्योंकि 1981 बैच के ये उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए जो नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं ये किस कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, तो 1981 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के ये आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, तो इनका नाम आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखेंगे सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्यातक राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5वें स्थान पर। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो गुजरात। गुजरात जो है ये फर्स्ट नंबर पर है। ध्यान रखेंगे फर्स्ट नंबर पर है गुजरात। सेकंड नंबर पर कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये सेकंड नंबर पर आता है। और थर्ड नंबर पर कौन सा है, तो तमिलनाडु। और जो चौथे नंबर पर है वो है कर्नाटक। और 5वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश। किस सूची में, तो भारत में निर्यातक राज्यों की सूची में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम में। दोस्तों भारतीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो हैं पीयूष गोयल, इन्होंने यूरोपीय लोगों के बीच आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और यूरोप में भारतीय आमों को मार्केट स्थापित करने के लिए बेल्जियम के ब्रुसेल्स में 17 जून को मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित मैंगो फेस्टिवल में 7 किस्म के भारतीय आमों का प्रदर्शन किया गया, जिनमें से हमारे जो उत्तर प्रदेश से आम रहा वो कौन सा रहा, तो उत्तर प्रदेश का मलिहाबादी दशहरी, इसका प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली, उड़ीसा के आम्रपाली, हिमसागर, लक्ष्मण भोग, जर्दालू और लंगड़ा आम शामिल हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश से कौन रहा, मलिहाबादी दशहरी। बेल्जियम में पहली बार मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखेंगे कि जो उद्योग मंत्री हैं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में 17 जून को मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कौन सा आम की किस्म रही, तो ध्यान रखेंगे मलिहाबाद दशहरी, इसका प्रदर्शन किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में पहला मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या में बनाया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, तो ये जो मंदिर संग्रहालय है, यहाँ पर प्राचीन काल में मंदिर कैसे हुआ करते थे हमारे देश में, ये सारा यहाँ पर जो है बताया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर जो है बताया जाएगा। और जो देश विदेश के जो शोधकर्ता हैं वो भी यहाँ पर आकर के शोध कर सकेंगे कि किस तरीके से जो है पहले मंदिर बनाए जाते थे। ठीक है, यानी हमारे प्राचीन भारत में जो हमारे मंदिर निर्माण की शैली थी वो कैसी थी और किस तरह के मंदिर बनाए जाते थे, उन सब पर यहाँ पर जो है दर्शाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से अमेरिका में शहद का निर्यात किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सहारनपुर से। और दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे, सहारनपुर से अमेरिका में शहद का निर्यात किया जाएगा। और एक देश और है, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जो है शहद का निर्यात किया जाएगा सहारनपुर से। तो नाम ध्यान रखेंगे, काफ़ी चर्चा में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने स्कूल चलो अभियान 2.0 किस तिथि से शुरू किया।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 27 जून 2022 से शुरू किया गया है। और दोस्तों ये जो अभियान है ये 15 दिनों तक चलेगा। कितना चलेगा, ध्यान रखेंगे, 15 दिनों तक ये अभियान चलेगा। और दोस्तों इस अभियान में किस बात पर जो है जोर दिया गया है, तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके एडमिशन को लेकर के उनके अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे 27 जून 2022 से स्कूल चलो अभियान 2.0 ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना को किस वित्त वर्ष तक के लिए जो है मंजूरी दे दी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2026-27 के लिए जो है इसे मंजूरी दी गई है। अब दोस्तों ये जो योजना है पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना, इसका लाभ किसे मिलेगा, तो किसानों को इसका लाभ मिलेगा। यानी जो किसान है राज्य के, उन्हें सिंचाई यंत्रों पर जो है अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा इस योजना के तहत। और इस योजना को जो है किस वर्ष तक के लिए मंजूरी दे दी गई है, तो 2026-27 तक के लिए इसे मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहां पर हवाई जहाज़ों के रखरखाव के लिए पहला हब बनाया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नोएडा में बनाया जाएगा। हवाई जहाज के रखरखाव के लिए जो हब बनाया जाएगा वो नोएडा में बनाया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामनगरी अयोध्या में सरयू नदी के तट पर कितने रुपए की लागत से सरयू रिवर फ्रंट बनाने का निर्णय लिया। तो 300 करोड़ रुपए की लागत से जो है सरयू नदी के तट पर सरयू रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा भारत नेपाल मैत्री हब का विकास किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब दोस्तों जो भारत नेपाल मैत्री हब है, इसके माध्यम से भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 1.1 किलोमीटर के अंदर करीब 100 एकड़ की भूमि में चिकित्सा हो गया, शिक्षा है, मंडी है, पर्यटन है, शॉपिंग मॉल और बस अड्डे जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ध्यान रखेंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसने भारत नेपाल मैत्री हब का विकास किया जाएगा ऐसा कहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पौधरोपण अभियान में पारदर्शिता लाने के लिए किस मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरितमा ऐप का। दोस्तों जो ऐप होगा हरितमा ऐप, इसके माध्यम से क्या होगा, तो इसके माध्यम से जो है तो पौधरोपण की रियल टाइम जियो टैगिंग की जाएगी। और इस सीजन में जो है 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश में रखा गया है। तो ध्यान रखेंगे आप। तो दोस्तों ये थे जून मंथ के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमने आपको बताया कि इसकी जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और लास्ट 6 मंथ की भी यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगी। तो दोनों पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ये पीडीएफ है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है। और डाउनलोड अगर करने में कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई सारे जो स्टूडेंट की कमेंट आते हैं कि सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको साइट पर व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो जो मैं लेकर आता हूं उसे भी रेगुलर जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।